आप लोग का स्वागत करते हैं यूट्यूब की इस नए प्लेटफॉर्म पे। इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप लोग को मैट्रिक 2026 का बोर्ड एग्ज़ाम का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट्स बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है, वो सारे क्वेश्चन इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप लोग को मिलेगा। तो इस सेशन में हम लोग आज पढ़ेंगे इतिहास का सेकेंड चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि इतिहास का है और एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक एक करके इसका आंसर को हम लोग मेमोरी में मेमोराइज करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, युद्ध और शांति का पुस्तक का लेखक कौन थी, यानी किसने लिखा है ये पुस्तक युद्ध और शांति, पीस एंड वार। तो कार्ल मार्क्स है जो कि युद्ध एंड शांति का पुस्तक की रचना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का क्या नाम है। तो कार्ल मार्क्स का पुस्तक का नाम है दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, यानी दोनों इसका करेक्ट आंसर है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था। रूस का बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व आपका कौन कर रहा था। तो रूस का बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व आपका लेनिन कर रहा था। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि आप लोग का है, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है। समाजवादियों का बाइबल किसे कहता है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका है अप्रैल थीसिस। अप्रैल थीसिस को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। और कार्ल मार्क्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़कर जाना है एग्जाम हॉल में, ताकि इससे एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। बोल्शेविक क्रांति जो कि रूस में हुआ था नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुआ था। इसका 2 नंबर में भी पूछता है कि बोल्शेविक क्रांति क्या है या फिर अक्टूबर क्रांति क्या है। तो ये भी पढ़कर आप लोग जाइएगा बोर्ड एग्जाम में, ताकि ये क्वेश्चन आप लोग के हाथ से जाए नहीं और आप लोग एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दास कैपिटल का प्रकाशन किसने किया, यानी दास कैपिटल जो पुस्तक है उसका रचना कब हुआ था। तो 1867 ईस्वी में हुआ था। दास कैपिटल का रचना कौन किया था, ये भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वार एंड पीस का जो रचना है किसने किया। वार एंड पीस का तो लियो टॉलस्टॉय ने किया था। वार एंड पीस का रचना किसने किया, लियो टॉलस्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका है, मार्क्स ने यानी कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादी बाइबल कहा जाता है, यानी समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। यानी कौन सा है पुस्तक को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दास कैपिटल को ही समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है, जिसका रचना किए थे कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में। तो इतनी बातों को आप लोग मेमोरी में याद रखिएगा, यानी माइंड में मेमोराइज रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन 2 देशों के बीच हुआ था। तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। तो इसका जो आंसर करेक्ट है, कार्ल मार्क्स को साम्यवाद के रूप में माना जाता है, यानी संस्थापक के रूप में माना जाता है। तो कार्ल मार्क्स से रिलेटेड आपको बार बार हम नोटिस कर रहे हैं, यानी बता रहे हैं कि इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन और सारे लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को आप लोग को पढ़कर जाना है एग्जामिनेशन हॉल में, ताकि इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, समाजवादियों यानी साम्यवादी घोषणा पत्र का लेखक कौन है। साम्यवादी घोषणा पत्र का लेखक आपका हो गया कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने, यानी ये साम्यवादी घोषणा पत्र का लेखक है कार्ल मार्क्स और एंगल्स, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो 1861 ईस्वी में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था, ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग से पूछ रहा है कि रूस में जार का क्या अर्थ होता है। तो जार के मतलब आप लोग को पता होगा कि जार का मतलब राजा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस का सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग दिल थाम के बैठिए और इस सेशन का एंजॉय कीजिए। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था। तो रॉबर्ट ओवन ब्रिटेन का निवासी था, इसका जो करेक्ट आंसर है ब्रिटेन। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था, तो ब्रिटेन। इसी के साथ सेकेंड चैप्टर का आपका सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है, जो कि 2026 के मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। थैंक यू दोस्तों, टिल इन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।